आज अंकिता की सगाई थी। निशा और रिया अपनी नंद की शादी की बहुत ही तैयारियां कर रही थी। निशा बड़ी बहू और रिया छोटी बहू। मेघना जी सास। वह अपनी बेटी की शादी में कोई भी कमी नहीं होना देना चाहती। आखिर उनकी सबसे छोटी प्यारी बेटी की शादी जो है। घर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। वह टाइम भी आ गया और अंकिता की विदाई हो गई। मेघना जी अपने कमरे में आई। पीछे पीछे उनके पति सौरभ भी आए। घर के सभी लोग थक गए थे तो अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पूरे घरों में मेहमान भी भरे हुए थे तो रात की थकान की वजह से सभी सो गए थे। मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। जब मैं ऑफिस से आता तो सबसे पहले वह मेरे पास आती। मैं उसे कितना प्यार करता था। मेघना और सौरभ अपनी बेटी के बारे में बातें करने लगे। वैसे अंकिता की यह दूसरी शादी थी। शादी के 1 महीने बाद ही अंकिता के पति की दुर्घटना में मौत हो गई। उसके परिवार वाले ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि यह मनहूस है। तब से अंकिता अपने मायके में रह रही थी। उसने हंसना मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। वह गुमसुम सी बस एक कमरे में सिमट सी गई। ऋतिक और रितेश की शादी हो गई। मेघना जी अपनी बेटी के लिए बहुत ही चिंतित रहती थीं। एक दिन राहुल का रिश्ता अंकिता से आया। राहुल की शादी के 1 महीने बाद ही उसकी पत्नी की किसी गंभीर बीमारी से मौत हो गई। दोनों की कहानी एक ही जैसी थी। किसी भी परिवार को जब यह बात पता चलती, अपने बेटे बेटी की शादियां कोई भी इन दोनों से नहीं करता, तो राहुल का रिश्ता अचानक अंकिता से आ गया। दोनों को एक दूसरे का परिवार बहुत ही पसंद आया। मिलने के बाद दोनों के परिवारों ने जल्द ही दोनों की शादी कर दी। ज़्यादा मेहमानों को भी नहीं बुलाया गया था, बस रिश्तेदार थे। मेघना के परिवार से अब रिश्तेदार जा चुके थे। अब घर के लोग थे। बहू अंकिता पहली बार अपने मायके आएगी दामाद के साथ। शगुन में 71,000 से कम मत देना। आखिर मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, अब वह इतना सारा पैसा कमाता है। मेघना अपनी बड़ी बहू निशा से बोली। आज सुबह से ही निशा और रिया किचन के कामों में बिजी थी। दामाद की खातिरदारी के लिए उन्होंने बहुत सारे पकवान बनाए थे। मेघना अपने बड़े बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था। उसे सरकारी नौकरी थी और खुद का हॉस्पिटल भी था। निशा के पति 2 भाई थे, बड़ा अंकित और छोटा राहुल। निशा की शादी ऋतिक से हुई थी। निशा भी एक डॉक्टर थी। उसकी सास हमेशा यह जताती कि मेरा बेटा इतना कमाता है कि मैं अपने बेटे की कमाई ही मांग रही हूँ। शादी से पहले निशा भी सरकारी नौकरी करती थी। हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी होने की वजह से ऋतिक ने अपनी पत्नी निशा से नौकरी छुड़वा दिया। निशा ऋतिक के हॉस्पिटल में ही डॉक्टर थी। अंकित का छोटा भाई दिनेश, वह बचपन में ही पढ़ाई में कमज़ोर और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन ना लगाने वाला। जब उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की तो परिवार वाले परेशान हो गए। उसके पिताजी कपड़े के सिल्क का बिजनेस क्या करते, तो उन्होंने अपने बेटे को बिजनेस में साथ ले लिया। वैसे तो वह चाहते थे कि मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बने। दिनेश की पत्नी रिया घरेलू थी। निशा को समय ही नहीं मिल पाता घर में काम करने का। उसने 2 नौकर रख लिए थे। एक खाना बनाने वाली थी और एक झाड़ू बर्तन क्या करती थी। इससे मेघना और रिया को भी काफ़ी आराम था। उसे भी घर के कोई काम नहीं करने पड़ते। रिया की जिम्मेदारी बस इतनी सी थी, वह घर के नौकरों को सब कुछ समझा दिया करती। मेघना जी को हमेशा से काम करने की आदत। एक तरह बैठे बैठे अब उनका मन नहीं लगता तो वह बेटे और बहू के हॉस्पिटल में 1-2 चक्कर लगा दिया करती। मेघना को बस एक ही बात की रट थी, मेरे लिए दोनों बहुएं बराबर है। अब निशा कमाती है तो खुद के लिए ही तो कमाती है। सास घर के नौकर से भी कुछ न कुछ सामान मंगा लिया करती। अब नौकर जाकर निशा से पैसे मांगता तो वह कुछ कह भी नहीं पाती। सबको बस बताती फिरती, मेरा बेटा और बहू बहुत कमाता है। अरे उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पैसे तो उसके आसपास घूमते रहते हैं। कोई भी उसके घर आ जाता तो बस वह अपनी बड़ी बहू की तारीफ लेकर बैठ जाती। अब तो रोज का दिनचर्या हो गया। वह नौकर से रोज कुछ ना कुछ जरूर मंगवाती। उसकी बहू भी इतना कमा लेती थी कि उसे पैसों का कोई हिसाब ही ना था। इसलिए वह अपनी सास से कुछ भी नहीं कहती। बहू घर में सारा पैसा एक साथ रहे तो बहुत बरकत मिलती है। तुम अपने सारे पैसे मुझे लाकर दे दिया करो। निशा इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। वह अपना सारा सैलरी अपनी सास को लाकर दे देती। उसने अपनी सासू माँ से कह दिया, मम्मी सैलरी तो बैंक के खाते में आती है, वहाँ से निकाल कर घर में लाकर रखना बहुत रिस्की होता है। उसकी सास भी बहुत चालाक थी। वह बोली,
बेटा वह तो तुझे पहले मिलते होंगे ना। बेटा मैंने तो देखा है, वह सारा पैसा काउंटर वाला लेता है। आखिर वह तेरे ही होते होंगे ना। वह कौन सा बैंक के खाते में जा रहे हैं। तभी निशा चालाकी से बोली, मम्मी जी वह सारे पैसे बैंक में ही चले जाते हैं। मम्मी जी आपने जो किराए में बैंक दिया है ना, सारे पैसे शाम में वहीं चले जाते हैं। जब बहू यह बात बोली तो मेघना जी चुप हो गईं। हॉस्पिटल में ही ऋतिक ने अपनी जमीन पर बैंक किराए में दिया था। ऐसे तो सासू माँ हर टाइम बोलती रहती, मेरे लिए दोनों बहू एक समान है, लेकिन जब भी पैसों की बातें आती निशा और रिया दोनों बराबर नहीं होती। जब अंकिता घर में थी निशा अपने लिए कुछ खरीदी थी, सासू माँ बोलती, बेटा तुम तो कमाती हो, मेरी बेटे के लिए भी ले लो ना। निशा सोचती, मैं तो कमाती हूँ, मेरी नंद कमाती भी नहीं और उसके पति भी नहीं है, तो वह अपनी तरह अपनी नंद के लिए भी ले लिया करती। यह देखकर उसकी नंद और सास बहुत खुश हो जाती और कहती, मेरी बहू तो बहुत अच्छी हैं, हमारी भाभी तो बहुत अच्छी हैं, अपने जैसा मुझे भी दे देती हैं। आज अंकिता पहली बार अपने पति के साथ ससुराल आ रही थी। दोनों घर आ गए। सासू माँ अपनी बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश थी। आज निशा हॉस्पिटल नहीं गई थी। सासू माँ ने कहा था, नौकर के खाने तो हम रोज खाती हैं, आज तुम दोनों बहू मिलकर हमारे दामाद के लिए पकवान बनाओगी। इसलिए आज निशा और रिया सुबह से ही किचन में बिजी थी। उसने फिश बिरयानी, कद्दू के कोफ्ते, रायता, दही, बूंदी, चिकन पकौड़े, चिकन चिल्ली, उन्होंने बाजार से भी बहुत सारी मिठाइयाँ मंगाई थी। दामाद जी अपनी खातिरदारी देखकर बहुत ही खुश हो गए। जब दोनों वापस जाने लगे तो सासू माँ बोली, तुम्हारी नंद अपने मायके शादी के पहली बार आई है, दामाद जी को 71,000 देकर विदा करो। उसकी देवरानी ने 5100 रुपया दिया। अपनी सास का व्यवहार देखकर निशा को बहुत गुस्सा आया। आपके लिए आपकी दोनों बहुएं बराबर है, मैं भी उतना ही शगुन दूंगी जितना देवरानी ने दिया है। यह क्या बोल रही हो बहू, निशा के साथ गुस्साते हुए बोली, आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर है, मैं भी देवरानी जी के बराबर ही शगुन दूंगी। अगर मैं कमाती हूँ तो सारे खर्च मैं करती हूँ, आप दोनों तो बस आराम फरमाती रहती हैं। आपने ही कहा कि मैं खुद के लिए कमाती हूँ। आज अपनी बड़ी बहू की बातें सुनकर सास और देवरानी हैरान हो गई। तभी एक लड़का बाहर की गेट से अंदर आया और कहने लगा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप जाकर देख लीजिए। निशा रेडी होकर हॉस्पिटल चली गई। बेटी और दामाद भी चले गए थे। निशा की सास मुंह बनाकर बैठ गई। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।